सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार हामिद मीर के मुताबिक 20 दिसंबर की सर्द शाम लाहौर प्रेस क्लब में रोदाद सितम की तकरीब रोनुमाई से वापसी पर मामा कदीर बलोच की वफात की खबर मिली। अजीब इत्तफाक था कि रोदाद सितम पर गुफ्तगू करने वाले कई मुकर्रीन ने बार बार 2014 के उस लॉन्ग मार्च का जिक्र किया था जो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मामा कदीर ने कोयटा से शुरू किया था और इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ था। रोदाद सितम कुछ मतबुआ और गैर मतबुआ तहरीरों का मजमुआ है और इन्हीं में एक तहरीर का उन्वान रोदाद सितम है जो समीदीन बलोच के बारे में है। 2014 में समीदीन बलोच सिर्फ 15 साल की थी। उसने अपने वालिद डॉक्टर दीन बलोच की बाजियाबी के लिए 72 साला मामा कदीर के साथ कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक 2000 किलोमीटर का सफर किया। ये लॉन्ग मार्च 27 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ और 28 फरवरी 2014 को इस्लामाबाद में खत्म हुआ। रोदाद सितम में मामा कदीर बलोच और उनके लॉन्ग मार्च का जिक्र है और ये भी लिखा है कि जिस शाम बलोच औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का ये काफिला इस्लामाबाद पहुंचा तो उनके पाँव में छाले पड़ चुके थे, सबके पाँव में पट्टियां थीं। उसी शाम मामा कदीर बलोच, फरजाना मजीद बलोच, समीदीन बलोच और एक बच्चे अली हैदर को मैंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मदऊ किया। उस वक्त के DGISPR ने मुझे कहा कि ये प्रोग्राम न करें। मैंने उनको यकीन दिलाया कि इस प्रोग्राम में सिर्फ लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बात होगी और कोई ऐसी गुफ्तगू न होगी जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आती है। प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम में वक्फा आया तो वजीर आजम नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ करमानी का मुझे फोन आ गया। उन्होंने बताया कि वजीर आजम साहब आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और वो प्रोग्राम में मौजूद मामा कदीर और बाकी बच्चों से मिलना चाहते हैं। मैंने मामा कदीर को इस बारे में बताया तो वो मुलाकात के लिए राजी थे। अगले दिन सुबह 11 बजे वजीर आजम के साथ मुलाकात तय हो गई। उस शाम समीदीन बलोच और अली हैदर बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि वजीर आजम के जरिए वो अपने अब्बू से जल्द मुलाकात करेंगे, लेकिन उसी रात इन सबको इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके एयरपोर्ट ले जाया गया और जबरदस्ती एक हवाई जहाज में बिठाकर कोयटा भेज दिया गया। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में वजीर आजम के इख्तियारात को एक रोदाद सितम में तब्दील कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद मामा कदीर को लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स में बुलाया गया। वो जो बड़े फख्र से लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, वो बड़े संगदिल वाक़े हुए। उन्होंने दबाव डालकर लम्स में ये तकरीब मंसूख करवा दी। 19 अप्रैल 2014 को मुझ पर कराची में कातलाना हमला हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, जिसने 3 हफ्ते में बताना था कि हामिद मीर पर कातलाना हमले का मास्टरमाइंड कौन है। सितम ज़रीफी ये थी कि वजीर आजम साहब मेरी आयादत के लिए आगा खान अस्पताल कराची आए और अगले ही दिन वजारत दिफा ने जियो न्यूज़ के खिलाफ गद्दारी का रेफरेंस दायर कर दिया। जियो न्यूज़ ऑफ एयर भी कर दिया गया। शायद यही वजह थी कि जब हामिद मीर हमला इंक्वायरी कमीशन ने मामा कदीर बलोच को गवाही के लिए तलब किया तो उन्होंने कमीशन के सामने पेश होने की जरूरत महसूस न की। ये लम्हा मेरे लिए भी तकलीफ दे था। वो लापता अफराद के लिए मुसलसल आवाज उठाते रहे। आखिरी दम तक कोयटा प्रेस क्लब के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाजी कैंप में बैठते रहे, लेकिन वो रियासत और उसके इदारों से मायूस हो चुके थे। 2021 में समीदीन बलोच एक दफा फिर कुछ बलोच औरतों के साथ इस्लामाबाद आई तो डी चौक में मरीम नवाज ने भी उनके धरने में शिरकत की। इस मरतबा डॉक्टर शीरी मजारी के जरिए समीदीन बलोच की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद मामा कदीर को बताया गया कि वजीर आजम से मुलाकात हो गई है और उन्होंने गुमशुदा अफराद की बाजियाबी का हुक्म दे दिया है। ये सुनकर मामा कदीर जोर से खांसा और फिर बोला, अब इस वजीर आजम की खैर मनाओ। इमरान खान का हशर भी नवाज शरीफ जैसा होगा। दिसंबर 2023 में बलोच औरतों और बच्चों का एक काफिला फरियादी बनकर तुर्बत से इस्लामाबाद आया। इस काफिले को दिसंबर की सर्द रात में मारा पीटा गया और महारंग बलोच समेत सैकड़ों औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया गया। ईमान मजारी एडवोकेट ने समीदीन बलोच की तरफ से इन गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने गिरफ्तार औरतों और बच्चों की रिहाई का हुक्म दिया तो इन्हें रिहा करने की बजाय इस्लामाबाद से जबरदस्ती डिपोर्ट करने की कोशिश की गई। रोदाद सितम में उस रात का किस्सा भी बयान किया गया है जब इन बलोच औरतों और बच्चों को डिपोर्ट करने की कोशिश के खिलाफ मैंने मजम्मत की और मुझे भी पुलिस की गालियां और धमकियों का सामना करना पड़ा।
उस रात एक बच्ची महजेब बलोच बहुत चीखी और चिल्लाई। वो अपने चचा की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही थी। अब कुछ दिन पहले उसका बाप भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो मामा कदीर बलोच की तरह एक साबिक सरकारी मुलाजिम था। जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ईमान मजारी ने बलोच औरतों और बच्चों की रिहाई का हुक्म हासिल किया था, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इबरत की मिसाल बना दिया गया है। अब वहां एक जज दूसरे जज की डिग्री पर फैसला सुना रहा है। ईमान मजारी और उनके शौहर को भी जेल भिजवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जिस वजीर आजम के बारे में मामा कदीर बलोच ने कहा था कि इसका हशर भी नवाज शरीफ जैसा होगा, उसका नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा बुरा हशर हो चुका है। इमरान खान को सजा पर सजा सुनाई जा रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बड़े खुश हैं कि इमरान खान को अब तक मुख्तलिफ मुकदमात में मजमूई तौर पर सुनाई जाने वाली सजाएं 50 साल तक पहुंच गई हैं। लेकिन जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कल तक मामा कदीर बलोच और नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन थे, आज इमरान खान मुल्क दुश्मन है। रोदादे सितम की तकरीब रोनुमाई में ब्रादरम सुहेल वड़ाइश ने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर CPNE के सदर काजिम खान ने कहा कि बहुत जल्द हामिद मीर को रोदाद सितम के बाद रोदाद रहम लिखना पड़ेगी, और ये रहम वो लोग मांग रहे होंगे जो आज जबर और सितम की अलामत बने हुए हैं। काजिम खान की इस पेशन गोई को माजी करीब की तारीख के आईने में परखने की ज़रूरत है। वो लोग जो चंद साल पहले तक दूसरों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते थे, आज खुद गद्दारी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मकाफात अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मामा कदीर बलोच भी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में रियासत के नज़दीक गद्दार था। अगर फरवरी 2014 में उसकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाती तो तमाम लापता अफराद तो वापस ना आते, लेकिन शायद बलूचिस्तान में वो बेचैनी और नफरत ना फैलती जो आज नजर आती है। मामा कदीर बलोच ने कभी इस्लामाबाद और कभी लाहौर आकर अपनी रोदादे सितम सुनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी फरियाद गुस्ताखी और गद्दारी करार पाई। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। रियासत उसे गद्दार कहती रहेगी, लेकिन वो समीदीन बलोच समेत अक्सर बलोच नौजवानों की रोदाद सितम का हीरो है। हो सकता है मामा कदीर बलोच की जबान से निकलने वाले कुछ अल्फाज से कभी मुझे भी तकलीफ पहुंची हो, लेकिन सच ये है कि आज वो मजहमत का इस्तिआरा है। रोदाद सितम में आज के मजलूम रहम मांगते नजर आते हैं। आज के सितमगर उस वक्त से डरें जब वो भी मजलूम बनकर रहम मांगेंगे, लेकिन रोदाद रहम में वो मजहमत का इस्तिआरा नहीं बल्कि इबरत की मिसाल बनेंगे।